दोस्तों, अरबों के मशहूर बुत जिसे सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर पूजा जाता था। आमतौर पर अगर बुत लफ्ज़ कहा जाए तो फौरन हमारे दिमाग में ये आता है कि एक ऐसा मुजस्मा जिसे इंसान ने खुद बनाया हो। दरअसल ये वो बुत नहीं थे जिन्हें लोगों ने अपने हाथों से बनाया था, बल्कि ये एक टाइम में जिंदा इंसान थे। तो सोचने की बात यह है कि इन्होंने खाना काबा के अंदर ऐसा क्या जुर्म किया कि अल्लाह ने इन्हें इबरतनाक सजा दी, जो आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया। तमाम सवालात के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं MK TV। दोस्तों, काबा की तामीर के वक्त से अब तक जिसने अल्लाह के घर की बेहुरमती की या अगर इन्होंने इसकी बेहुरमती करने की कोशिश भी की, अल्लाह ने इनको ऐसी सजा दी कि वो तमाम लोग दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गए। इसके अलावा तारीख में इस किस्म के कई वाक़यात मौजूद हैं। जिन लोगों ने काबा की बेहुरमती की, अल्लाह ने इन्हें तबाह कर दिया। इसकी एक मिसाल इसाफ और नैला है। इसाफ बिन याला और नैला बिनत ज़ैद दर हकीकत कबीले जरहम के मर्द और औरत रुकन थे। नैला एक दिलकश और खूबसूरत औरत थी जो यमन के एक इलाके में रहती थी। ये खूबसूरत औरत अपने कबीले जरहम में अपना हुस्न दिखाती थी। इस मकसद के लिए वो फहश लिबास पहनती और लड़कों को गुमराह करती थी। वहाँ मौजूद हर कोई इसके साथ रिश्ता चाहता था। इनके एक पैरोकार इस कबीले के सरदार औसाफ बिन याला का बेटा था। इसाफ और नैला एक दूसरे को पसंद करने लगे और बहुत जल्द ये शौक बुग़्ज़ में बदल गया। इनके एक दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। जब दूसरे लोगों को इनके नाजायज ताल्लुकात का इल्म हुआ, वो इनके खिलाफ हो गए। एक मरतबा बनी जरहम का एक काफिला हज के लिए मक्का से रवाना हुआ। चुनांचे ये दोनों भी इस काफिले के साथ हज के लिए रवाना हुए। जब ये काफिला मक्का पहुंचा, वो दिन हज के दिन थे। एक दिन खाना काबा के अंदर लोगों की तादाद मामूल से कम थी, तो शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाला। ये दोनों खाना काबा के अंदर गए और इन्होंने इस मुकद्दस मुकाम की बेहुरमती का गुनाह किया, जिसने जमीन और आसमान को हिला कर रख दिया। समंदर की मौजों में तूफान उठा। अल्लाह की तरफ से सजा दी गई। खाना काबा में बेहयाई करते हुए अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त इनकी रूह कब्ज कर ली गई और इनके जिस्म पत्थर हो गए। गोया वो इंसान नहीं बल्कि पत्थर के बुत हैं। ये एक खौफनाक मंजर था जिसने लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया, क्योंकि वो जिंदा इंसान थे, पत्थर बन गए। जब लोग वापस आए तो दोनों को नंगे हालत में पत्थरों में तब्दील पाया। लिहाजा लोगों को ये समझने में देर न लगी कि वो अल्लाह के घर में कौन सा बुरा काम कर रहे थे जिसकी वजह से इनका ये हाल हुआ। लोगों ने इन दोनों बदबख्तों के मुजस्मों को बाहर निकाल कर जमीन में गाड़ दिया ताकि लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। कुछ देर बाद लोगों ने इसाफ की मूर्ति उठाकर सफा पहाड़ पर रख दी और नैला बुत को उठाकर मरवा पहाड़ पर रख दिया। सफा और मरवा इन दो पहाड़ों का नाम है जो काबा के बिल्कुल करीब वाक़िया हैं। हजरत बीबी हाजरा ने इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर पानी तलाश किया जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शीर ख्वार थे और प्यास की वजह से बेचैन थे। यही वजह है कि दोनों पहाड़ियों को ज़माने कदीम से ही बहुत मुकद्दस समझा जाता है, इसीलिए हर साल ज़ायरीन अकीदत के साथ इसका तवाफ करते हैं। चुनांचे इन्हें ये सजा दी गई कि जो कोई इन पहाड़ों का तवाफ करने जाएगा वो इन मुजस्मों को जूता मारेगा। ये सिलसिला काफी टाइम तक जारी रहा। इसके बाद की नस्लों ने इन्हें जूतों के बजाय थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और फिर एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने इन्हें सिर्फ टच करना ही काफी समझा। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इनका एहतराम करने लगे, यहाँ तक कि वो वक्त आया कि अरब की जहालत की वजह से इन्हें मोहब्बत की निशानियों में से एक निशानी समझा जाता था। लोग बड़े फख्र से एक दूसरे को अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाते थे। रफ्ता रफ्ता ये मुजस्मे मोहब्बत की देवी और मोहब्बत की देवता के तौर पर जानने लगे। 5वीं सदी ईस्वी तक औसाफ और नैला के मुजस्मों को अरबों के बुतों में शुमार किया जाता था, जिसके आगे लोग सजदा करते, नऊजुबिल्लाह इनकी ताज़ीम में नजराना पेश करते और कुर्बानियाँ करते। हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाहिलियत के दौर में मुशरिकीन मक्का जिन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, इसाफ और नैला के मुजस्मे को छूते थे। एक दफा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवाफ कर रहा था। जब मैं इन बुतों के पास से गुजरा तो मैंने इन्हें छुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसा करने से मना फरमाया। मैंने दिल में सोचा कि जब मैं इन मुजस्मों को छूता हूँ तो क्या होता है, तो मुजस्मों को दोबारा छुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सख्ती से मना फरमाया और फरमाया कि आपको मना नहीं किया। हजरत ज़ैद बिन हारिस कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने इसके बाद किसी बुत को हाथ नहीं लगाया। मैं ये भी कसम खाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी। फिर अल्लाह के हुक्म से दीन और हिदायत का सूरज तुलू हुआ, जिससे जहालत के अंधेरे दूर हो गए। ये वो वक्त है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का मनसब संभाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग का काम शुरू किया। 10 हिजरी में जब अल्लाह ताला ने अरब में इस्लाम को गालिब किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह
किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के बाद हरमैन शरीफ में दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलकर तमाम छोटे बड़े बुत तोड़ दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को तोड़ते थे और फरमाते थे, सच आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना था। जब अरब में इस्लाम फैल गया तो मुसलमान इसाफ और नैला दोनों बुतों की वजह से इन दोनों पहाड़ियों पर जाने को गुनाह समझने लगे। उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये हुक्म नाजिल फरमाया कि सफा और मरवा के तवाफ और इन दोनों की जियारत में कोई हर्ज और गुनाह नहीं, बल्कि हज और उम्रा दोनों इबादतों में सफा और मरवा का तवाफ जरूरी है। चुनांचे कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 158 में इरशाद हुआ कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानों से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के पैरे करे, और जो कोई भली बात अपनी तरफ से करे तो अल्लाह नेकी का सिला देने वाला खबरदार है। दोस्तों, वैसे इन पहाड़ियों पर इसाफ और नैला के मुजस्मे निशाने इबरत के तौर पर रखे गए थे और इस मकसद के लिए थे कि इतनी मुकद्दस जगह में इनकी ऐसी गुनाह पर इन्होंने क्या सजा पाई। लेकिन शैतान ने लोगों को ऐसा बनाया था कि वो गुमराह हो गए थे और इनकी पूजा करने लगे थे। इसके अलावा जो जिना काबे में हुआ था, भटके हुए लोग इस काम को फख्र से बयान करने लगे थे और इसे मोहब्बत की निशानी समझने लगे थे। लेकिन उसूली तौर पर इसके लिए इन पर लानत भेजी जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इन तमाम फितनों से महफूज रखे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।